कल देर शाम कोलकाता में मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके की मौत हो गई थी। कल मौत के वक्त कहा गया कि केके की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन आज सुबह होते होते केके की मौत को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मर जाऊं जिसे पता था कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मजाक मजाक में कही गई ये बात अगले ही पल सच साबित हो जाएगी। मर जाऊं कौन जानता था कि ये लाइन बोलने वाला सिंगर चंद मिनटों बाद ही दुनिया को अलविदा कह देगा। भला कौन जानता था कि मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके यूं दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अपनी बेहतरीन आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले और अपनी खास पहचान बनाने वाले कृष्ण कुमार कुन्नट उर्फ केके का कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया। यूं तो एक ना एक दिन मौत आनी सबको है, लेकिन 53 साल के केके की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सोमवार की देर शाम खबर आई कि केके की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोग इसे विधि का विधान मानकर सदमे में थे, लेकिन बुधवार की सुबह होते होते केके की मौत को लेकर सवालों की बौछार शुरू हो गई। आपको कुछ बताएं उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उसी ऑडिटोरियम की है जहां केके ने परफॉर्म किया था। ये धुआं कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल केके कोलकाता के नजरुल मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे। केके का शो देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। ऑडिटोरियम की क्षमता से भी कई गुना ज्यादा लोग जुटे थे। इसी बीच आग लगने की अफवाह फैली। आग बुझाने के लिए फायर फोम का छिड़काव किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आग लगने की अफवाह से लोग कैसे इधर उधर भाग रहे हैं। ऑडिटोरियम में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी केके अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये तस्वीर देखिए। शो के दौरान सिंगर केके गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। केके बार बार अपना पसीना पोंछ रहे हैं। जब केके को बेचैनी महसूस होने लगी तो उनकी टीम उन्हें पहले होटल ले गई। होटल में जब केके की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कॉन्सर्ट से पहले आग लगने की अफवाह कैसे फैली। सिर्फ अफवाह पर अग्निशमन का इस्तेमाल क्यों हुआ? भीड़ को तितर बितर करने के लिए आग बुझाने वाले फोम का इस्तेमाल क्यों किया गया? बंद ऑडिटोरियम में आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव क्यों किया गया? ऑडिटोरियम का एसी क्यों बंद था? केके ने जब स्पॉटलाइट बंद करने को कहा तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तबीयत बिगड़ने पर केके को होटल ले जाने की बजाय फौरन अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? कहा जा रहा है कि आग बुझाने वाले फोम के छिड़काव से ही सिंगर केके की तबीयत बिगड़ी। सवाल निशान उठ रहे हैं कि केके का जो प्रोग्राम था वहां पे इतनी भीड़ कैसे हुई थी? जो हॉल में बैठने की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग अंदर कैसे पहुंच चुके थे? और वहां पे जिस तरह से भीड़ था, बाहर पे जिस तरह से कहे कि एक दुआ जैसी फोक का इस्तेमाल किया गया था, भीड़ को चितर वितर करने के लिए किया गया था, उसे आखिर क्यों नहीं रोका गया? और जब केके का जिस तरह से वहां पे इतनी लाइट जल रही थी, केके बार बार इशारा कर रहे थे कि लाइट को भी कम किया जाए, आखिर उस लाइट को भी क्यों नहीं कम किया गया? सवाल क्षमता से ज्यादा भीड़ को लेकर भी है। भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऑडिटोरियम का एसी भी काम नहीं कर रहा था। बताया जाता है कि केके का कार्यक्रम जिस नजरुल हॉल में था उसकी क्षमता 2700 लोगों की थी। चूंकि ये प्रोग्राम एक कॉलेज का था, इसलिए कॉन्सर्ट में 7000 से ज्यादा लोग घुस आए थे। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट दीवार कूदकर ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचे थे। ऐसे में सवाल आयोजकों पर भी उठ रहे हैं। हॉल में क्षमता से ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? भीड़ को हॉल के बाहर ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? भीड़ को रोकने के लिए फायर फोमिंग का इस्तेमाल क्यों होने दिया गया? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद ही किसी के पास हो। और जवाब अगर मिल भी गए तो केके अब वापस नहीं आ पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक केके के सिर और होठ पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। लिहाजा सिंगर केके की मौत को लेकर न्यू मार्केट थाने में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस होटल के कर्मचारियों और कॉन्सर्ट आयोजकों से पूछताछ कर रही है। इस बीच बुधवार को कोलकाता के रविंद्र सदन में अंतिम विदाई दी गई। केके को गन सैल्यूट दिया गया। इस दौरान केके के परिवार वाले भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मौजूद रहे। गुरुवार को मुंबई में केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।